हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से की जाती है टैली के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग के वर्क क्या होते हैं। यहाँ पर एक बॉम का ऑप्शन मिलता है हमारी, जिसकी फुल फॉर्म होती है बिल ऑफ मटेरियल्स। यानी हम जितना भी मटेरियल्स यूज करने वाले हैं, जितने भी एक्स्ट्रा हमारी कॉस्ट लगने वाली है, उन सबको मिलाकर हमारी कॉस्ट क्या निकल कर आती है, क्या प्राइस बनता है, उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग का सीधा सा मतलब होता है कि हम प्रोडक्शन करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट के लिए बनाएंगे। यहाँ पर हम लोगों को अब ये नहीं करना है कि हमने जो सामान खरीदा है उसी सामान को हम बेचेंगे, बल्कि हम खरीदेंगे कुछ और बेचना है हमारे कुछ और, तो वो कहलाएगी हमारी मैन्युफैक्चरिंग। एग्जाम्पल के लिए हम लोग मिल्क खरीदते हैं और मिल्क खरीदने के बाद हम जरूरी नहीं कि मिल्क को सेल करेंगे, मिल्क से हम प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन का मतलब हम उससे दही बना सकते हैं, खोया बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, चीज़ बना सकते हैं, या उसकी क्रीम बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हम उससे क्रिएट कर सकते हैं। तो बिल ऑफ मटेरियल के अंदर हमारी दो तरीके की एंट्रियां आती हैं। एक रहती है हमारे पास मैनी टू वन आइटम्स और एक रहेगी हमारी वन टू मैनी आइटम्स। मैनी टू वन आइटम्स का मतलब हुआ कि जहां पर हमारे पास बहुत सारे आइटम्स होंगे जिनको जोड़कर मिलाकर हम एक आइटम्स को बनाने वाले हैं, और एक हमारी रहती है वन टू मैनी आइटम्स, जहां से एक आइटम से हम बहुत सारे आइटम्स को बनाते हैं। एक आइटम से बहुत सारे आइटम्स को, वही मैंने मिल्क से जो एग्जांपल दिया, जहां से हम दही बनाएंगे और क्रीम बनाएंगे, पनीर बनाएंगे, ऐसे बहुत सारे अलग अलग आइटम्स को बना सकते हैं। मैनी टू वन आइटम्स का मतलब होता है कि हमने बहुत सारे आइटम्स को खरीदा और उनसे एक आइटम को बना लिया। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बाइक बनाने जा रहे हैं तो बाइक के लिए हमारी अलग अलग जगहों से अलग अलग सामान को खरीदना पड़ेगा। इंजन खरीदना पड़ेगा जो कि अलग आइटम होगा, टायर खरीदने होंगे, ट्यूब खरीदने होंगे, और उसके जो बॉडी होगी वो खरीदना होगा, इंजन खरीदना होगा, उसके बल्ब खरीदने होंगे, हमारे इंडिकेटर खरीदने होंगे, लाइटिंग खरीदनी होगी और वायर खरीदनी होगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग, उनको सबको जोड़कर हम एक आइटम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो कहलाएगा हमारा मैनी टू वन आइटम्स। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर देखना है कि हम इसकी एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं। मान लेते हैं हमें आज लैपटॉप बनाना है, यानी कि हम यहाँ पर मैनी टू वन आइटम्स को लेकर चल रहे हैं। अगली वीडियो में बनाऊंगा वन टू मैनी आइटम्स किस तरीके से किए जाते हैं। 40 लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग हमारी करनी है और इसमें जो कंपोनेंट्स यूज होने वाले हैं वो बैटरी, बॉडी, कनेक्टर्स, मदरबोर्ड, ब्रिज, रैम, प्रोसेसर, कैमरा और फैन को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। बाकी होते बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए इतने लिख दिए हैं, इन्हीं को यूज करेंगे। साथ में मैन्युफैक्चरिंग के साथ में हमारे कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पर खर्चा आने वाला है, क्योंकि भाई लैपटॉप लगाने के लिए वेजेस भी देनी होगी, सैलरी भी देनी होगी, बिल्डिंग रेंट भी होगा, लाइट भी बिल होगी, फ्यूल भी खर्च होगा, डिलीवरी चार्ज। तो यहाँ पर कुछ एडिशनल कॉस्ट मैंने लिखी हुई है, जहाँ पर 40 लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग में इतना खर्चा हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो सब जोड़कर हमारा आखिर लैपटॉप कितने का बनने वाला है, ये चीजें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो क्लियर है। तो हम 40 लैपटॉप बनाने वाले हैं, जिसमें से मैं 50 लैपटॉप के ये सारे कंपोनेंट लेकर चलूंगा। 50 लैपटॉप में से 40 को बनाएंगे और 10 लैपटॉप जो है, 10 लैपटॉप का जो मटेरियल रहेगा वो हम यहाँ पर स्टोर में रखेंगे, अपना स्टॉक में रखेंगे। क्लियर। तो इसी को लेकर चलते हैं हम अपनी टैली की स्क्रीन पर और एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर हम राठौर इंडस्ट्रीज पर आ चुके हैं, जिसमें मैंने अभी कोई भी वर्क नहीं किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और ना ही मैंने एक भी लेजर को बनाया हुआ है। यहाँ चलते हैं हम। तो सबसे पहले हम एक लेजर बना लेते हैं, जिससे कि हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। अभी यहाँ पर कोई भी लेजर नहीं है, पहले से जो मौजूद होते हैं वही हैं। जहाँ पर मैं यहाँ पर क्रिएट पे चलते हैं और क्रिएट में जाकर यहाँ पर मैंने ये बनाया हुआ है राठौर कैपिटल अकाउंट। एंटर प्रेस करेंगे, जो कि रहेगा हमारे पास कैपिटल अकाउंट में, जिसमें हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे कि भाई हमने 20 लाख में जितने में भी बिजनेस है उसको स्टार्ट कर दिया है। बैक करते हैं। बैक चलने के बाद हम इसकी एक बार एंट्री भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, रिसीव कर लेते हैं कैश हम राठौर कैपिटल अकाउंट से 20 लाख। तो 20 लाख में हमने अपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है। क्लियर है। अभी हमारे लिए इन सारी चीजों के लिए बैटरी, बॉडी, कनेक्टर, ये सारे कंपोनेंट्स के लिए हमें बनाने होंगे आइटम्स। तो यहाँ से बैक करेंगे हम और बैक जाने के बाद पहुंचेंगे इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, देखो ये पहले हमारी ग्रुप तैयार करने होंगे। ग्रुप हमारे दो तरीके के रहेंगे, एक रॉ मटेरियल रहेगा और एक हमारा फिनिश्ड गुड्स रहेगा। रॉ मटेरियल का मतलब होता है जिन चीजों से मिलाकर हम सामान को बना रहे हैं, और फिनिश्ड गुड्स जो माल हमारा बनकर तैयार होता है उसे बोलेंगे हम यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स। क्रिएट में चलते हैं। तो पहला रहेगा हमारे पास यहाँ पर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के लिए हमने प्राइमरी में लेकर एक्सेप्ट कर दिया है, और नेक्स्ट हमारे पास रहने वाला है फिनिश्ड गुड्स। तो यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है फिनिश्ड गुड्स। ये दो तरीके के हमारे क्या हो गए हैं, ग्रुप हो गए हैं। ये सारी चीजें क्योंकि हमारी पीसेस में बनने वाली हैं, इसलिए हम बैक चलते हैं यहाँ से, और बैक जाने के बाद हम यहाँ पर यूनिट को पीसेस में बना लेते हैं। ये पीसेस लिया हमने, एक्सेप्ट कर दिया।
नेक्स्ट हमारे लिए बनाने हैं इनके सारे आइटम्स, तो बैक करेंगे और बैक करने के बाद आइटम्स में जाओगे। आइटम्स में हम बना लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले मुझे बैटरी बनानी है, तो यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है बैटरी। एंटर प्रेस करोगे। बैटरी हमारी क्या है, रॉ मटेरियल है, ना कि फिनिश गुड्स है, क्योंकि फिनिश गुड्स क्या होगा, हमारा लैपटॉप होगा। तो रॉ मटेरियल में हमने बैटरी को रखा पीसेस में, और यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि पहले से हमारे पास इतनी क्वांटिटी है, तो हम 50 के हिसाब से लेकर चलते हैं और 40 लैपटॉप को बनाएंगे, 10 का प्रोडक्ट रह जाएगा। एक बैटरी की कीमत हमने यहाँ पर 1500 रुपये मान ली है, तो टोटल 75,000 की हमारे पास बैटरीज रखी हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी। थोड़ा लैपटॉप स्लो है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर बॉडी, तो यहाँ से हमने ये सिलेक्ट किया है। एंटर प्रेस करेंगे। ये भी जो कि हमारे पास रॉ मटेरियल में रहेगा, पीसेस में रहेगा, इसे भी हमने यहाँ पर बता देते हैं कि हमारे पास जो है वो 50 क्वांटिटी है बॉडी की, और एक की जो कीमत है वो हमने 3000 रुपये मानी है। इसके लिए हमने एक्सेप्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास कनेक्टर्स, तो यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं बॉडी के बाद कनेक्टर्स। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये रॉ मटेरियल में रहेगा, पीसेस में रहेगा, और कनेक्टर जो होते हैं वो एक लैपटॉप में 10 से 12 कनेक्टर्स लगते हैं, क्योंकि हमारे कीबोर्ड माउस का होता है, और पेन ड्राइव लगाने के लिए होते हैं, लैन पोर्ट होते हैं, और हमारे जो चार्जिंग के लिए होते हैं, ब्लूटूथ, उसके लिए ईयरफोन के लिए होते हैं। तो अलग अलग तरीके से तो हम मान के चलते हैं यहाँ पर 8 से 10 होते हैं, तो मैंने 10 लिखे हुए और एक की कीमत में मान के चलता हूँ कि 50 है। बाकी इंटरनल भी कुछ कनेक्टर होते हैं, जिसमें ATX कनेक्टर आता है या हमारा SATA पाटा कनेक्टर्स आते हैं, तो उनको मैं छोड़ देता हूँ अभी के लिए, वो मदरबोर्ड में ही हम इनबिल्ट मान लेंगे। इसके लिए हमने ये एक्सेप्ट कर दिया है, और ये 500 रुपये के हमारे पास हैं, जो कि 10 क्वांटिटी, सॉरी गलती हो गई, एक में 10 लगेगा तो 50 के हिसाब से हो जाएंगे हमारे पास ये 500, और एक की कीमत इतनी है, तो 25,000 के हमारे पास ये कनेक्टर्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मदरबोर्ड, तो यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है मदरबोर्ड। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर रहेगा हमारे पास ये रॉ मटेरियल्स, पीसेस में जाएंगे। मदरबोर्ड भी हमारे पास मान के चलते हैं 50 है, और एक की कीमत मैंने यहाँ पर 3500 रुपये कर दी है, तो टोटल 1,75,000 के हमारे पास मदरबोर्ड रखे हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ब्रिज, तो ये हमने ब्रिज को सिलेक्ट किया। रॉ मटेरियल्स, पीसेस में जाएंगे, और ये भी हमारे पास एक में 2 ब्रिज लगे हुए होते हैं, तो 50 के हिसाब से हमारे पास मान लेते हैं 100 ब्रिज रखे हुए हैं, और एक की कीमत मैंने यहाँ पर 1000 रुपये कर दी है, या कम कर देते हैं 400 रुपये के हिसाब से मैं लेकर चलता हूँ, तो 40,000 के हमारे पास ये ब्रिज रखे हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास रैम। रैम के लिए हमने सिलेक्ट किया, हम एक लैपटॉप में एक ही रैम लगाने वाले हैं। रॉ मटेरियल में जाएंगे तो हमारे पास 50 रैम रखी हुई हैं, जिसमें से एक की कीमत अगर मैं 3000 रुपये मान के चलूँ, तो यहाँ से हमने एक्सेप्ट कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेसर, तो यहाँ पर मैंने ये प्रोसेसर लिया हुआ है। प्रोसेसर में जाएंगे, यहाँ पर रॉ मटेरियल में जाएंगे, पीसेस में जाएंगे, और प्रोसेसर एक लगेगा, एक में तो हमारे पास 50 प्रोसेसर हैं, और एक की कीमत मैंने यहाँ पर ये 5000 रुपये मानी हुई है। हम अच्छा वाला प्रोसेसर लगा देंगे, और इसके लिए हमने एक्सेप्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास कैमरा और फैन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये कैमरा लिया हुआ है। हम एक लैपटॉप में एक कैमरा लगाएंगे, जिसे हम बैक कैम बोलते हैं, तो ये मैंने लगाया है 50 हमारे पास कैमरे मौजूद हैं, जिसमें से एक की कीमत मैंने यहाँ पर 300 रुपये के हिसाब से रख दी है। 15,000 के हमारे पास टोटल है। नेक्स्ट बचता है हमारे पास फैन, जिसे हीट सिंक बोलते हैं, जो प्रोसेसर की हीट को बाहर फेंकता है, इसे हीट सिंक भी बोलते हैं। तो मैंने ये फैन लगाया हुआ है, जिसे हम पीसेस में जाकर यहाँ पर ले सकते हैं। 50 फैन लगाएंगे हम, और एक की कीमत मान लो मैंने 100 रुपये रखी हुई है। ये हमारे पास सारा रॉ मटेरियल हमने इकट्ठा किया हुआ है, जिससे हम स्टॉक में एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये सारा हमारे पास आ चुका है। इससे ही हम जब आइटम्स को बनाएंगे तो रॉ मटेरियल हमारा कम हो जाएगा, और लैपटॉप वहाँ पर बढ़ जाएंगे। अभी लैपटॉप हमारे पास स्टॉक में एक भी नहीं है। रॉ मटेरियल में ये सारी चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई हैं, जो कि 50 लैपटॉप का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब यहाँ पर जाएंगे, हमें लैपटॉप के लिए भी एक आइटम के लिए तैयार करना होगा। तो यहाँ पर क्रिएट में चलते हैं, और यहाँ पर मैंने मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ये लैपटॉप। एंटर प्रेस करेंगे, ये लैपटॉप बनकर तैयार होगा, इसलिए रॉ मटेरियल में न जाकर फिनिश गुड्स में रखा जाएगा। फिनिश गुड्स में चलते हैं, पीसेस में बनाएंगे, और यहाँ पर हमारे एक ऑप्शन मिलेगा बॉम्ब का, जिससे बोलते हैं हम बिल ऑफ मटेरियल्स। क्लियर। बिल ऑफ मटेरियल्स में यहाँ पर हम जाएंगे, तो बिल ऑफ मटेरियल्स के लिए हमें यहाँ पर अभी शो हो नहीं रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर
12 की प्रेस करोगे और F12 की प्रेस करने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे की साइड में तुम्हारे एक ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पर लिखा हुआ है बिल ऑफ मटेरियल। इस ऑप्शन को हम यस कर देंगे। अगर ये डायरेक्टली शो होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हमारा साइड कंपोनेंट्स का ऑप्शन आता है जिससे हमने यस किया है। एंटर प्रेस करेंगे और मान के चलते हैं हम डेल का अगर लैपटॉप तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर हमें यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पर बताना है कि एक लैपटॉप में हम कितने आइटम्स को लगाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया एक। अगर हम एक लैपटॉप बनाएंगे तो उसमें बैटरी हम कितनी लगाएंगे, एक, बॉडी लगेगी एक, ब्रिज लगाएंगे हम 2, कैमरा एक लगाएंगे, कनेक्टर मैंने बोला था कि हम एक में 10 लगाने वाले हैं, फैन हमारा एक लगेगा, मदरबोर्ड हमारा एक लगेगा, प्रोसेसर हम यहाँ पर एक लगाएंगे और रैम भी यहाँ पर हम एक लगाएंगे। तो ये हमने बता दिया है कि एक लैपटॉप में हम इतने आइटम्स को लगाने वाले हैं। अगर चाहते हैं आप तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंटर प्रेस करते हुए मैं इसके लिए भी एक्सेप्ट कर दूंगा और यहाँ पर हमें क्वांटिटी नहीं डालनी है क्योंकि ये हमारा अमाउंट बनकर तैयार होने वाले हैं। इसके लिए मैंने एक्सेप्ट कर दिया। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो टोटल यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो स्टॉक में अगर हम चेक करें तो अभी लैपटॉप हमारे पास नहीं है, बल्कि सिर्फ हमारे पास स्टॉक में रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। यहाँ पर इन्वेंट्री में चल के हमें एक अकाउंट वाउचर भी बनाना होगा अकाउंट टाइप में, तो क्योंकि अकाउंटिंग वाउचर में मैन्युफैक्चरिंग का पहले से नहीं होता है, बाकी के सारे मिल जाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम यहाँ पर तैयार कर लेते हैं जिसमें मैंने लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग। एंटर प्रेस करेंगे और ये जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारा स्टॉक जनरल के अंदर रखा जाएगा, जो कि यहाँ पर सबसे लास्ट में ऑप्शन है। स्टॉक जनरल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल जो सबसे लास्ट का ऑप्शन है, इससे हम कर देंगे यस। एंटर प्रेस करते हुए हमने इसके लिए एक्सेप्ट कर दिया है। तो अभी हम इसके लिए बना चुके हैं। अब एक बार हम देख लेते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से करनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस Alt F7 प्रेस करना है, जो कि हमारा स्टॉक जनरल के लिए होता है। अल्ट के साथ F7 प्रेस किया तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक जनरल आ रहा है और मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है, जिसमें से हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिलेक्ट कर लेना है। नेम ऑफ प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट को बनाने वाले हैं हम यहाँ पर बनाने वाले हैं लैपटॉप। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है डेल का लैपटॉप। क्वांटिटी बतानी है, 50 का हमारे पास प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, लेकिन हमें 40 लैपटॉप क्रिएट करने हैं। तो मैंने यहाँ पर 40 लिखा। एंटर, जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं आप देख सकते हैं बैटरी हमारी 40 यूज हो रहे हैं, बॉडी हमारी 40 यूज हो रहे हैं, ब्रिज हमारे, कैमरे हैं, कनेक्टर है, फैन है, मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, रैम है, और यहाँ पर ये सारी चीज़ों को इसने बता दिया है। टोटल अगर मैं बात करूँ तो अभी हमारा जो टोटल यहाँ पर खर्चा आ रहा है वो 7,08,000 रुपये का आ रहा है, लेकिन हमारे एक लैपटॉप की कीमत जो है वो 17,700 रुपये निकल कर आ रही है। अब यहाँ पर सिर्फ हमने कंपोनेंट्स की ही कॉस्ट को ऐड किया है। एडिशनल कॉस्ट जैसे कि मैंने बताया था जो भी एक्सपेंस रहेंगे हमारे वो नहीं है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में हमें सारे एक्सपेंस देने हैं। जैसे कि पहले नंबर पे हमारा क्या है, बेजिस जो कि 10,000 है, तो यहाँ पर मैंने इसके लिए बेजिस के लिए सिलेक्ट किया है। सॉरी, मैं यहाँ पर वो बनाना भूल गया हूँ एडिशनल कॉस्ट में, तो उसके लिए हम बना लेते हैं। Alt+C से डायरेक्टली बना देता हूँ मैं। तो हमारे लिए यहाँ पर बेजिस पे करनी है, जो कि रहेगी हमारे पास एक डायरेक्ट एक्सपेंस में। एंटर प्रेस करेंगे हम और ये हमारा बेजिस का जो रहेगा वो हमने यहाँ पर लिया हुआ है 10,000 रुपये। तो परसेंटेज में ना डालकर, अगर हम परसेंटेज डालेंगे तो 10% जो है वो ये टोटल अमाउंट के हिसाब से हमारा 10% निकालना है, जो कि हमारे 10% नहीं डालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे कोई भी नहीं चाहिए, इसके लिए मैंने इसको डिलीट किया हुआ है। और एंटर प्रेस करके यहाँ पर सीधे सीधे हम बताएंगे कि हमारे लिए कितनी कॉस्ट रखनी है भाई, 10,000 रखनी है। तो अभी हमारी कीमत जो है यहाँ पर हो चुकी है 17,950 एक लैपटॉप की। नेक्स्ट हमने यहाँ पर सैलरी पे की है, तो मैं Alt+C से डायरेक्टली सैलरी पे के लिए भी बना रहा हूँ, जो कि रहेगा हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे और यहाँ पर हमारी जो सैलरी है वो 20,000 रुपये है, जिसको हम यहाँ पर 20,000 रुपये रख देते हैं। 20,000, तो अभी जो 17,950 एक की कीमत आ रही थी, तो अभी हमारी 18,000 बन चुकी है। फिर मैंने Alt+C प्रेस किया। नेक्स्ट हमारा बिल्डिंग रेंट है, तो बिल्डिंग रेंट पे करना है, जो कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रहेगा। इसके लिए भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, जो कि हमारा रहने वाला है 16,000। एंटर प्रेस करेंगे, 16,000 का हमारा बिल्डिंग रेंट होने वाला है। नेक्स्ट लाइट बिल पे Alt+C से लाइट बिल के लिए भी बना लेते हैं हम। सिर्फ मैं लाइट लिख देता हूँ, आप लोग पूरा कर लेना। यहाँ से मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है। यहाँ पर हमने लाइट बिल के लिए 8,000 रुपये रखे हुए थे, तो 8,000 जोड़ते ही अभी हमारी कीमत 19,000 पहुंच चुकी है। और लास्ट हमारा जो है वो फ्यूल पे और डिलीवरी चार्ज है। तो Alt+C से हम एक बार इसका भी बना लेते हैं। फ्यूल पे रहेगा हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर,
तो डायरेक्ट एक्सपेंस में चलते हैं हम, इसके लिए मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और ये हमारा 5,000 रुपये है, तो यहाँ पर हम 5,000 रुपये की कॉस्ट डाल देते हैं। 5,000 रुपये मैंने इसकी कॉस्ट डाली है। लास्ट हमारा बचता है डिलीवरी चार्ज, तो मैं सिर्फ डिलीवरी लिख देता हूँ क्योंकि हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही रहने वाला है। और ये रहेगा हमारे पास 6,000 रुपये, तो यहाँ पर मैंने ये 6,000 रुपये डाले हुए हैं। एंटर प्रेस करते हैं। तो अभी हम बात करें तो अभी ये सारी कॉस्ट जोड़ने के बाद हमारा जो बनता है वो 19,320 रुपये 325 रुपये का एक लैपटॉप की कीमत आई है, जिसे हम 25,000 या 20,000 जो भी प्रॉफिट लेकर तुम सेल करना चाहो वो सेल कर सकते हो। 40 लैपटॉप बनने के बाद जो हमारे पास जो सामान था वो 20 लैपटॉप का था, 50 लैपटॉप का था और 40 हम बना चुके हैं। तो हमारा जो स्टॉक में रॉ मटेरियल है वो अभी देख सकते हैं सिर्फ 10 के अकॉर्डिंग हमारे पास बचा हुआ है। बाकी यहाँ पर 40 लैपटॉप हमारे बनकर तैयार हो गए और जितने भी एक्सपेंसेस हमने उसमें ऐड किए थे उनको हमें पेमेंट भी करना होगा, वरना वो हमारे कम नहीं हो पाएंगे। यहाँ से कैश में चल के हम एक बार कर देते हैं। बेसिस जो थी वो हमारी 10,000 थी। नेक्स्ट हमारी जो सैलरी है वो 20,000 का पेमेंट है। नेक्स्ट हमारा जो बिल्डिंग रेंट है वो 16,000 है। लाइट बिल हमने किया है यहाँ पर 8,000। फ्यूल हमने किया था यहाँ पर 5,000 और डिलीवरी जो कि हमने यहाँ पर की थी 6,000 रुपये। ये सारा एक्सपेंस जो कि 56,000 रुपये का एक्सपेंस हुआ है, इसके लिए हमने एक्सेप्ट कर दिया। एक बार यहाँ से बैक करके हम लोग चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले में पहुंचेंगे, ट्रायल बैलेंस में अल्ट F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा स्टॉक वगैरह दिखा रहा हो, कितना हमारा एक्सपेंस हुआ है। अभी हमारा कैश इन हैंड 19,35,000 रुपये बचा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और लैपटॉप को सेल करेंगे, तब हमारा प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। अभी के लिए तो हमारा यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं दिखा रहा है, ग्रॉस में दिखा रहा है, नेट कोई भी प्रॉफिट या लॉस यहाँ पर नहीं हुआ है जब तक हम सेल नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने देखा मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में जो कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट 2 रहने वाला है।